हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो थियोरेटिकल टॉपिक है ये। मैंने सब यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। इससे क्या होगा कि समय बचेगा। तो मतलब ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा हो गया है। तो पहली बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम ये मानते हैं कि मान लीजिए ये एक सिस्टम है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये एक सिस्टम है। ये कोई कंडक्टर भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है। ठीक, तो इस तरीके के सिस्टम में हमने 5 चार्ज दिए हैं। 5 चार्ज इस सिस्टम में एंटर कर रहे हैं। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम एंड 5 कूलम। तो इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो इन 5 चार्ज का एल्जेब्रिक एडिशन होगा। समझ गए? ये कहलाती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। जैसे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 1 कूलम प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ये मैंने अंदर दिखाया है, इनको ऐड कर दिया तो कितना आया? 15 कूलम। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए हम ये 3 कूलम चार्ज को -3 कूलम से रिप्लेस कर देते हैं। निगेटिव चार्ज इसमें एंटर कर रहा है। और 5 कूलम चार्ज को हम -5 कूलम से रिप्लेस कर देते हैं, निगेटिव चार्ज से। तो बाकी चार्जेस सेम है। अब आप देखिए क्या हुआ। ये जो टोटल चार्ज है इस सिस्टम का हो जाएगा 1 प्लस 2 -3 कूलम प्लस 4 -5। और जब हम इसका समेशन करेंगे तो ये आएगा -1। देखिए -1 ही आ रहा है। हाँ, -1 आ जाएगा। तो अब इसका समेशन निगेटिव आ गया। ठीक है, जब सारे चार्ज इसमें एंटर करेंगे तो टोटल चार्ज इसमें निगेटिव होगा -1 कूलम का। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या कहती है? अगर किसी सिस्टम में Q1, Q2, Q3 यानी Qn चार्जेस दिए जा रहे हैं तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज हो जाएगा Q टोटल इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 Q5 डॉट 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 प्लस अप टू Qn। यानी वो जो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी। अब आप इसे देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या है भाई? बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इसका स्टेटमेंट है, इफ अ सिस्टम कंटेन्स n नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn, then total charges of the system is Q1 plus Q2 plus Q2 Q3 plus Q4 डॉट 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 अप टू Qn। ये इसका स्टेटमेंट है कि अगर सिस्टम में n चार्जेस हैं, वो n चार्जेस Q1 Q2 इससे डिनोट किए गए हैं अप टू Qn, तो जो टोटल चार्ज होगा हम इन सारे n चार्जेस को ऐड कर देंगे। आ गई बात समझ में? बहुत सिंपल है ये प्रॉपर्टी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। याद क्या मतलब? जनरल पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी की तरह है। दूसरा, एडिशन ऑफ चार्ज इज एन एल्जेब्रिक एडिशन। तो चार्ज को जब हम ऐड कर रहे हैं ये एक एल्जेब्रिक एडिशन है। माइनस होगा, चार्ज निगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो वो ऐड हो जाएगा। दूसरा, प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम। वही वाली बात आ गई जो मैंने कही थी, प्लस है तो ऐड, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी। तो मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूं, आप नोट कर लो। और इतना अगर आपने लिख दिया बोर्ड के एग्जाम में, 12th के बोर्ड के या किसी भी एग्जाम में जहां ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या थ्योरेटिकल फॉर्म में ये क्वेश्चन आए,
इतना लिख दिया बहुत है, ठीक, नोट कर लो आप। तो बच्चों जो ये सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने इससे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा है हमने। तो उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका स्टेटमेंट क्या है? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व मीन्स हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना वो बढ़ता है ना घटता है, ना चार्ज को बनाया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, यानी कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जा सकता है, बस ट्रांसफर हो सकता है, बन नहीं सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। अब ये वर्ड आया आइसोलेटेड सिस्टम, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। An isolated system is a system that cannot exchange either energy or mass outside the boundaries of the system। यानी कि एक सिस्टम ऐसा जिसमें मास और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है। तो मास और एनर्जी विद इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम सेम रहती है, ना तो ये बाहर बाउंड्री से बाहर ना मास जाता है ना एनर्जी जाती है, और ना ही बाउंड्री से के अंदर मास आता है और ना ही एनर्जी आती है। समझ गए? अब आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में कई तरीके की एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है हमारे यूनिवर्स की, इवन मैं कहूँगा सोलर एनर्जी, बिकॉज सन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये जो सूरज है ना हमारा, ये भी यूनिवर्स का ही हिस्सा है। इसकी एनर्जी से ही सारी एनर्जी बनी है, और ये जो सारी एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में, ये हमेशा कंजर्व रहती है। ये यूनिवर्स से बाहर नहीं जाती है, यूनिवर्स की एक बाउंड्री है उससे बाहर नहीं जाती है, ना यूनिवर्स से बाहर से कोई एनर्जी आती है। यही किस्सा कहानी मास का है, ना तो यूनिवर्स के अंदर का मास बाहर जाता है ना बाहर से मास आता है। तो यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए सोलर सिस्टम। तो बहुत सी किताबों में ये लिखा हुआ होगा टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी आइसोलेटेड सिस्टम की जगह लिखा होगा यूनिवर्स। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप देख लेना, एग्जाम में आता है तो ऐसे लिख देना, बस एग्जामिनर भी खुश, फर्स्ट क्लास। किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आए ये सवाल, ये लिख देना, इट इज कंप्लीट। बच्चों एग्जाम्पल की मदद से आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझाता हूं। जैसे एक वुलन क्लोथ है, यानी एक गर्म कपड़ा, जैसे कि हमारा स्वेटर हो गया। उस गर्म कपड़े से अगर आप किसी गुब्बारे को, बैलून को रब करोगे और फिर बैलून को दीवार से चिपकाओ, दीवार से छुआओगे भी, तो दीवार से जाके चिपक जाएगा बैलून। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम रब करते हैं तो बैलून में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि साहब ये नेगेटिव चार्ज कैसे हो गया? क्या बैलून के अंदर चार्ज क्रिएट हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। बैलून के अंदर चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, चार्ज ट्रांसफर हुआ है। कैसे? तो जैसे ये एटम है, किसका एटम है? गरम कपड़े का, वुलन क्लॉथ का। ये बैलून का एटम है। जब बैलून को रब किया तो वुलन क्लॉथ का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे एनर्जी मिलती है। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन तो देखो ये ब्लू कलर से प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन रेड कलर से दिखाए गए हैं। ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली। तो इसने इलेक्ट्रॉन को बांध रखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली रबिंग से, वुलन क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो वो इसके एटम से निकल जाएगा, जंप कर जाएगा एनर्जी की वजह से, और ये जंप करता हुआ ये यहां पहुंच जाएगा। लोगों ब्लैक मार्कर से मैं बताता हूं आपको, ये रहा, ये जंप करता हुआ पहुंच जाएगा यहां इलेक्ट्रॉन, यानी ये बैलून के एटम में आ गया। और अब बैलून का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसे अट्रैक्ट करेगा, यानी उस बैलून का प्रोटॉन इसे अट्रैक्ट करेगा। जब यहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ गया बैलून के एटम में। तो ये जो चार्ज बढ़ गया बैलून के एटम में, ये क्रिएट नहीं हुआ है, ये ट्रांसफर हुआ है। तो ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इस निगेटिव चार्ज की वजह से ही बैलून जो है दीवार की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि दीवार के जो प्रोटॉन्स हैं उन्हें ये एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं और अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ना, तो निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया। ठीक है, आ गई ये प्रॉपर्टी समझ में? देखो, नोट कर लो। तो बच्चों जो थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। Thus, charge Q on a body is given by Q equal to NE। मतलब अगर हमें किसी भी बॉडी में चार्ज निकालना है तो चार्ज इक्वल टू NE। N क्या है? एक इंटीजर है। तो इलेक्ट्रॉन को हम इंटीग्रल मल्टीपल लेके चलते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि एक पार्क है, उसमें 4 बच्चे खेल रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई इस पार्क में कितने बच्चे खेल रहे हैं, आप कहोगे कि साहब इसमें तो 4 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा और आ गया था। अब कोई पूछे अब बताओ कितने बच्चे खेल रहे हैं, आप कहोगे साहब 5 बच्चे खेल रहे हैं। अब एक छोटा सा बच्चा आ गया। अब कोई आपसे पूछे कि साहब अब बताओ कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या कहोगे आप? पहले 5 बच्चे खेल रहे थे, अब एक छोटा बच्चा आ गया, क्या कहोगे? यही तो कहोगे कि 6 बच्चे खेल रहे हैं। या छोटे बच्चे को आधा गिनोगे या क्वार्टर गिनोगे और कहोगे नहीं साहब 5.5 बच्चे खेल रहे हैं, 5.5 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, या 5.25 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। एक बच्चा एक ही काउंट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन एक ही काउंट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ठीक। ई, तो ई अगर माइनस है तो वो इलेक्ट्रॉन है, ई अगर प्लस है तो वो प्रोटॉन है। ई की वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए? लेकिन हम इसको न्यूमेरिकल में लेके चलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन में ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में ये निगेटिव चार्ज होता है। ठीक। अब आप देखो, ये बात मैंने लिख दी। हाँ, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज निगेटिव, यानी माइनस लेके चलते हैं। अगर हमें पता है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी 10 इंटू माइनस ई मीन्स 10 इंटू -1.0 या -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो निगेटिव चार्ज है। अच्छा, कई बार ये होता है कि निगेटिव साइन दिखाया नहीं जाता। अगर इलेक्ट्रॉन शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ ही है कि
कि निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन शब्द का प्रयोग हुआ है तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज का सबसे छोटा मैग्नीट्यूड है, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रॉन में होता है। अब आप उदाहरण लेके चलो, ये एग्जाम्पल मान लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो चार्ज कितना हुआ, Q इक्वल टू एन ई। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, ये वाला, ये इसका यूज करो। n इज 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज हुआ यानी माइनस। अच्छा, प्रोटॉन ट्रांसफर ही नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो n हो जाएगा 3 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4.8 आ गया। 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया। जैसे वो हम रगड़ते हैं ना बैलून को गर्म कपड़े से, अभी जो बताया था, तो उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए वुलन क्लोथ के एटम से बैलून के एटम में, तो इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया। और ये चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये आप नोट कर लो, ये स्टेटमेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो बच्चों, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। कुछ स्मॉलर यूनिट भी आपको न्यूमेरिकल में मिलेंगी, जैसे माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 कूलम। ये ध्यान रखना, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻3 कूलम। मिली कूलम तो आपको याद ही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखो, इन अ बॉडी, किसी एक बॉडी में मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स n1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n2 हैं। अब ये पता करना है कि उस बॉडी में टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज हो जाएगा चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन एंड प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज होगा n1 इंटू ई, n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, यही तो पढ़ते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, n1 इंटू ई प्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज है n2 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस ई। माइनस ई क्यों आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन। हालांकि मैग्नीट्यूड जो होता है चार्ज का वो सेम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अभी करेंगे न्यूमेरिकल तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये हो गया n1e माइनस n2e, तो कितना हो गया n1 माइनस n2 इंटू ई। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप एक एग्जाम्पल समझ लो, इससे रिलेटेड सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन कभी भी कहीं भी आ सकता है, किसी कंपटीशन में, बोर्ड में, कभी भी। हाँ साहब, ये आ गए हम एग्जाम्पल पे। तो मान लो किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन 70 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 72 हैं, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज 70 इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 72 इंटू माइनस ई, तो हो जाएगा 70 माइनस 72 इंटू ई माइनस 2 ई।
-2 ई की वैल्यू रख दो, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा, -3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। निगेटिव चार्ज आया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, इसलिए निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो ये देख लो, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, समझो। मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, आप नोट्स बना लो। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, बाय। नोट्स बनाओ, मेहनत करो, भगवान तुम्हें सफलता जरूर दिलाएगा। माँ बाप की सेवा करो, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। बाय बाय।